नमस्कार दोस्तों, मुकेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं किशन गुजर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों ने वो क्लास बहुत प्यार दिया। बहुत लोगों ने कमेंट भी किए, बहुत सारों ने जो क्वेश्चन थे उनके आंसर भी दिए। ऐसे आपका प्यार जताते रहिएगा। और वो क्लास जिस लोगों ने नहीं देखी वो क्लास देख लेना, ताकि ये जो सेकंड क्लास है तभी समझ में आएगी। और दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये बीएसटीसी के लिए भी मैथ्स आती है क्या। दोस्तों, मैथ्स आपके पूरे जीवन में काम आती है। ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मैथ्स काम नहीं आती है। चाहे आप बड़े हो या चाहे छोटे हो, चाहे सेकंड क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आपने कुछ ग्रेजुएशन कर लिया, तो भी आपकी लाइफ में मैथ्स काम आती है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो क्योंकि बीएसटीसी में मैथ्स कब काम आती है, जब आप बीएसटीसी कंप्लीट कर लेते हो तो रीट का एग्जाम देते हो, तो कुछ क्वेश्चंस बीएसटीसी के वहाँ पे भी आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं बीएसटीसी के एग्जाम में भी। तो किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, चाहे बीएसटीसी पटवारी, किसी की भी, ये बिल्कुल बेसिक है। बेसिक का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो बिल्कुल जीरो लेवल से जिसको बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो ताकि अपन आगे बढ़ते हैं इस दौर की ओर और शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन जो बात करेंगे भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसके अंदर क्या होता है कि अपन संख्याएं लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर चलता है दोस्तों आगे, खरब, 10 खरब। तो ये जो चीज़ है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भाजकता। और भाजकता से जितने भी रूल हैं, अगर मैं उसमें बोलूंगा कि इकाई का अंक ये है, तो अगर आपको इकाई का मतलब ही पता नहीं है तो कैसे पता करोगे आप। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीय संख्या पद्धति है। इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं कि संख्याओं को कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, और करोड़। तो मैं कोई नंबर ले लेता हूं दोस्तों, जैसे मान लो मेरा ये नंबर है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। अगर मुझे इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ूंगा दोस्तों मैं इसको। देखो, वहां से देखते हैं। सबसे पहले भारतीय सिस्टम में क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसके अंदर तीन संख्या तो सेम चलती हैं, फिर दो दो का गैप चलता है और दो दो के बाद में संख्याएं चेंज होती रहती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तीन संख्याएं तो क्या होती है, स्टार्टिंग में एक जैसी होती है, फिर उसके बाद में दो दो की संख्याओं का गैप चलता रहता है। तो अगर आप कोमा लगाएं तो ये यहां पर लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपन अंतरराष्ट्रीय की बात कर लेते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपने पहले देखा होगा कि जो यूट्यूब थी, वो जो व्यूज वगैरह थे वो पहले मिलियन वगैरह में, अभी भी मिलियन में चलते, बट पहले वो उसमें चलते थे इंटरनेशनल पद्धति में। जो व्यूज वगैरह थे वो अभी तो वो के हिसाब से बताता है कि 1000 है, उस हिसाब से बताता है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा तो चेंज नहीं है। मैं बता देता हूं आपको इसका भी पैटर्न, फिर आगे बात करते हैं अपन क्या है इसका। ये भी चलता तो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर 10,000 के बाद में दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे चेंज हो जाता है। ये ऐसे चेंज हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद में इसमें आ जाता है दोस्तों 100,000। फिर आता है इसमें मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद में दोस्तों आएगा आगे बिलियन,
10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इस पद्धति के अंदर मान लो आपके पास ये संख्या है और आपको इसको दोनों सिस्टम से देखना है, दोनों पद्धति में अगर इसको रीड करना है, बोलना है कि कैसे बोलेंगे, इंटरनेशनल में कैसे बोलेंगे और इंडिया में कैसे बोलेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर तो 3 के बाद में कोमा लगता था, यहाँ 3 के बाद में कोमा लगता है। यहाँ पर क्या होता है, 3 के बाद में कोमा लगता है। ठीक है, कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 हो गया, 1000, 10,000, 100,000, फिर 3 के बाद में चेंज हो जाएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 3 के बाद चेंज हो गया, बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन आ जाता है। वो बहुत लंबी बात है, आप तो नॉर्मल सी चीज ध्यान रख लेना, इसमें आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इंडियन सिस्टम में इस नंबर को पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गया ना दोस्तों। तो कैसे बोलूंगा इसको मैं, 34,56,732। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम में बोलूं इस नंबर को, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो कितना हो जाएगा ये, 343 मिलियन 456,342। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों बीच बीच में आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं सभी बच्चों को कमेंट देखता हूं और सभी को कोशिश है हमारी रिप्लाई भी करते हैं। तो आप बीच बीच में कमेंट और लाइक शेयर करते रहिएगा, जिससे क्या हमारा मनोबल बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक सी चीज है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो आगे की तरफ बात करते हैं। अब इसके बाद में जो है अपना आता है, वो आता है, आपने 2 मानों के बारे में पढ़ा होगा। एक मान तो दोस्तों आता है आपका स्थानीय मान, एक मान आता है दोस्तों आपका स्थानीय मान, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अब स्थानीय मान और दूसरा होता है आपका जातीय मान, फेस वैल्यू। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है दोस्तों छोटा सा। मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको बताऊं कि देखो, एक है प्लेस वैल्यू और एक है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे आप अपने घर पे हो, ठीक है, अगर मैं सोचूं मतलब कि आपको बेचने के मेरा इरादा हो जाए, वैसे बेचूंगा नहीं, नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बेचूं तो आपकी कीमत क्या मिल जाएगी मुझे, लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो फेस वैल्यू आपकी कीमत, जो खुद की कीमत है। और अगर मैं आपकी सारी फैमिली को बेचूंगा नहीं, मेरा आपसे वो इंटेंशन नहीं है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, अगर मैं आपकी पूरी फैमिली को बेचूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको कि फेस वैल्यू खुद की वैल्यू, प्लेस वैल्यू आप सबकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं एक ये क्वेश्चन इसके हिसाब से देखना है कि आपसे पूछे कि 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 का स्थानीय मान 4 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान पूछे आपसे, 3 के बाद में कितनी संख्या है, एक संख्या, 1 0 लगा दो, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। 6 के बाद में आपसे स्थानीय मान पूछे तो 6 के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या। 5 के बाद में पूछे तो 5 के बाद में कितनी संख्या सब, 1 2 3। 4 के बाद में कितनी है, 4 के बाद में है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो। ये क्या हो जाएगा, इस संख्या का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू हो जाएगी। आशा करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है आपका जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, अब फेस वैल्यू इंग्लिश में थोड़ा समझोगे आप तो थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। जातीय मान, ये स्थानीय मान, थोड़ा ये इसमें तो समझ में नहीं आएगा, पर यहाँ पर लॉजिक क्लियर हो जाएगा आपको, तो आप भूलोगे नहीं इस बात को, ठीक है। तो फेस वैल्यू, मान लो कोई नंबर है, मैं उसमें से देख लेता हूं। अगर मुझे 4 व 5 का जातीय मान बताना है, 4 और 5 का जातीय मान बताना है ना, तो कैसे बताएंगे। 4 का जातीय मान, अब मैंने बोला है कि आपकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम है, तो वही हो जाएगी। 5 का पूछा है तो 5 की हो जाएगी। 6 का पूछा है तो वही, मतलब जिसका पूछे वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा, वही संख्या आपकी आंसर हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोनों चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई तो आप क्या करते हैं, बीच बीच के सेशन में क्या करते हैं, यस यस कर दिया करो। ठीक है, एस कर दिया करो, या फिर ये वाला थंबनेल लगा दिया करो, तो उससे मुझे पता लग जाता है कि हाँ भाई आपको समझ में आ रही क्लास, और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली दोस्तों, देखना। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छे से मैंने आपको भाजकता के नियम तैयार करे हैं, और शायद आपने पहले पढ़े हों या भूल गए हों आप, तो आज अच्छे से आपके भाजकता के जो नियम है सॉरी भाजकता के जो नियम है, विभाजकता की जांच, वो मैं कराने वाला हूं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, टॉपिक डाल लो सभी, विभाजकता की जांच। कैसे करेंगे विभाजकता की जांच? ये चीज जो है आपके एग्जाम में, इससे एक क्वेश्चन पक्का आता ही है, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो भाजकता के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा आपको दोस्तों, कि आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल बचेगा, कि किसका शेषफल क्या है, बिना डिवाइड करे आप बता सकते हो भाजकता शेषफल प्रमेय से। ठीक है, तो भाजकता की जांच टॉपिक डाल लेना, और साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चन है इसका टेस्ट भी लूंगा, तो टेलीग्राम है हमारा जो मुकेश क्लासेस के नाम से, वो डिस्क्रिप्शन में है, उसकी लिंक दे देंगे, उसको डाउनलोड कर लेना आप। उसमें हम आपको पीडीएफ वगैरह जो भी क्लास की होगी वो भेज देंगे, और टेस्ट जो है वो उसमें मिल जाएगा आपको। क्लास कंप्लीट होने के बाद में मैं कोशिश करूंगा आपको टेस्ट की, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनका रिप्लाई करना है। ओके दोस्तों, तो विभाजकता की जांच की बात करते हैं। सबसे पहले जो रूल है वो है एक से भाजकता का नियम। एक से भाजकता का नियम क्या है दोस्तों? एक से भाजकता का नियम, एक से भाजकता का नियम देखो क्या है, एक केवल और केवल, एक जो है एक केवल और केवल एक से ही विभाजित होता है। एक क्या होता है दोस्तों? एक केवल और केवल एक से ही विभाजित होता है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। इसको आप डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार जो भी बनाना हो बना के याद कर लेना। एक जो है वो केवल एक से ही विभाजित होता है। अगर आप एक में 4 का भाग दोगे तो वो विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज मैं पहले बता चुका हूं, आज रिपीट करा देता हूं, इसको नोट कराने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या में अगर आप 1 का भाग दोगे तो सभी संख्याएं क्या होती हैं? 1 से विभाजित होती हैं। चाहो तो नोट कर लेना, या मैं पहले ही करा चुका हूं, आपने कल की क्लास देखी होगी तो उसमें नोट होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो एक से भाजकता का रूल क्या हो गया अपना? एक केवल और केवल एक से ही विभाजित होता है और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको पहला रूल जो है दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन एक के बाद में दूसरा भाजकता का जो अपना नियम है उसकी तरफ। दूसरा क्या है? दूसरा नियम है अपना दोस्तों 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या होता है दोस्तों? 2 से भाजकता का नियम होता है, 2 से भाजकता का नियम होता है दोस्तों, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, ये इकाई का अंक समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको वो चीज बताई है कि इकाई क्या होती है, दहाई क्या होती है, सैकड़ा क्या होती है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 या सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या 2 से
विभाजित 2 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या सम संख्या का मतलब, और ये मैं सब आपको नंबर सिस्टम जब पढ़ाऊंगा चैप्टर, उसमें सारी संख्याओं के प्रकार बता दूंगा। जल्दी इस क्लास को लाने वाला हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो एक भी क्लास मिस नहीं करनी है आपको, और लाइक कर दो यार कम से कम। जो मैं इतना एफर्ट लगा के आपको करा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैथ्स सिखाने का जो जिम्मेदारी मैंने ली है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है यार दोस्तों सभी लोगों को शेयर करने की। ठीक है यार, उन बच्चों को शेयर कर दो जो डरते हैं ना, बिल्कुल उन तक शेयर कर दो। अगर डर नहीं निकाला फिर आप कमेंट करके बताना कि सर आपने प्रॉमिस किया था और आपका प्रॉमिस आप पूरा नहीं कर पाए। 2-5 क्लास देखो, अच्छी लगती तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे चैनल हैं यार, क्योंकि यूट्यूब पे तो बाढ़ आई हुई ही लोग, बाढ़ आई हुई टीचरों की। तो जब बाढ़ में क्या होता है, आदमी डूबता है। देखो मैं सच बता दूं आपको, बाढ़ में क्या होता है, डूबता है। आप क्या करते हो, एक वो उसमें लिखा होता है ना कि फास्ट ट्रिक आ गई, ये दोस्त को इसका स्क्वायर, ठीक है। और आप जब क्लिक करते हो तो पता लगता है कि जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो कैसे आप उसका स्क्वायर 2 सेकंड में करोगे। उसका स्क्वायर करने के लिए आपको ये बेसिक क्लास देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों 20-20 में आप लाइक और शेयर करिए, तो क्लास आपको इंटरेस्टिंग बनेगी। ठीक है, तो कोई संख्या है साहब, अब मुझे ये आपके क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि ये संख्या 2 से विभाजित होती है क्या, एक तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर विभाजित होती है तो शेषफल कितना बचेगा, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आप फटाफट से कमेंट करो कि इनमें से कौन सी जो संख्या है वो 2 से विभाजित होती है। ठीक है दोस्तों, तो विभाजितता का नियम क्या बोलता है कि इकाई का अंक या फिर अंतिम संख्या 0, 2। तो देखो दोस्तों 2 आ गई तो ये क्या होगी, पूरी बार विभाजित होगी। इसमें 0 आ गया तो ये भी पूरी बार विभाजित होगी। अब इसके शेषफल की बात करें तो 2 में 2 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा, 0। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। अब इसकी बात करें, इसमें 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका भी शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये क्या 2 से विभाजित हो रही है क्या, नहीं हो रही। कैसे, क्योंकि इकाई का जो अंक है या जो लास्ट वाला जो अंक है दोस्तों वो क्या है, इसमें से कोई नंबर नहीं आ रहा, नई सम संख्या है, तो ये विभाजित नहीं होगी। अब इसके शेषफल की बात करें तो इसका शेषफल आ जाएगा दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसका ये संख्या दे देगा, उसमें से बताना है कि इसमें शेषफल क्या होगा। तो आप अगर आपको विभाजकता का नियम पता है तो आप फटाफट से बता सकते हो, तो शेषफल इसका 1 हो जाएगा। और ये नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाली संख्या को अपन भाग देके देखेंगे 2 से, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, तो इसका शेषफल कितना आ गया 1, और ये 2 से पूरी बार विभाजित नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों आपको 2 से जो भाजकता का नियम है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले नियम की तरफ। तैयार हो जाओ दोस्तों, सारे भाजकता के नियम आज आपके दिमाग में छपा दूंगा और क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है दोस्तों, अगला अपना जो भाजकता का जो नियम है वो आता है 3 से भाजकता का नियम। क्या होता है दोस्तों 3 से भाजकता का नियम, इसको भी देख लेते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, मान लो ये संख्या दे रखी है, इसके अंकों का योग करना है दोस्तों। अंकों का योग, ये जो अंक दे रखे ना अलग अलग, इनका योग करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं अपन और देखेंगे कि क्या ये संख्या जो है 3 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। पहली संख्या मेरी क्या है, 3, 4, 2, 2। क्या बोला मैंने, अंकों का योग। इसके अंकों का योग करते हैं, क्या होगा 3 + 4 + 2 + 2 + 4। ठीक है, 4 और 3 7, 2 9, 2 11, 11 और 4 15। अंकों का योग करने के बाद में 3 से भाग देना है
क्या पूरी पूरी बार चल गया क्या? 5 3 15, तो कितना आ गया 5, मतलब पूरी पूरी बार भाग चल गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 3 से विभाजित हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अब इसका शेषफल की बात करूं, अगर पूरी पूरी बार भाग चल जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 0। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। ये संख्या है मेरी 1 + 5 + 1 + 2 + 4। ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13। क्या 13 में 3 का भाग जाता है कि दोस्तों? नहीं जाता ना। तो ये जो संख्या है ये पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये वाली संख्या विभाजित नहीं होगी। और इसका जो शेषफल है आपको वो आएगा 1। कैसे? क्योंकि आपको इकाई का जो अंक है, या फिर आप इसमें भाग दोगे, 2 3 3 9, 4 3 12, 12 आ गया दोस्तों, बच गया कितना? 1। तो इसका शेषफल कितना गया? 1 आ जाएगा। तो आपको शेषफल भी निकाल लाना चाहिए और भाजकता का नियम भी, दोनों आ जाएंगे इससे। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप इनको करके देख लेना कि ये भाजकता का नियम इसमें लागू होता है या नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूं ये नियम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम जो है अपना वो है 4 से भाजकता का नियम। अगला नियम क्या है दोस्तों? 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम क्या बोलता है दोस्तों? 4 से भाजकता का जो नियम है वो बोलता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक इकाई, दहाई अंक बोल सकते हो आप इसको, या दहाई अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या दहाई अंक 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको क्या करना है, जो संख्या है उसको देखना है और उसके लास्ट के जो 2 अंक हैं या फिर दहाई का जो अंक है, इकाई और दहाई 2 अंक लेने हैं आपको। अगर वो दोनों अंक पूरी पूरी बार 4 से विभाजित हो जाए तो वो जो पूरी संख्या है वो 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। मेरी ये कोई संख्या है, ठीक है, और मुझे इसमें क्या करना है, 4 का भाग देना है और बताना है कि क्या ये 4 से पूरी पूरी बार भाज्य है या इसमें 4 का भाग जाता है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, लास्ट के 2 अंक देखूंगा। इस संख्या के 2 अंक देख लिए मैंने, कितने हैं? 24। 24 में 4 का भाग दिया, हाँ, 6 चौक 24, पूरी पूरी बार चल गया, तो इसका शेषफल तो आ जाएगा 0। जब भी पूरी पूरी बार भाग जाता है शेषफल 0 आता है और ये संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे इसको देखते हैं, लास्ट में आ रहा है 20, 4 का भाग दिया 5, तो ये भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसको देखते हैं 0 4, हाँ 0 4 में भाग चल जाएगा एक बार, तो ये भी क्या हो जाएगी? पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगी। इसको देखते हैं दोस्तों, ये है 34, 4 का भाग दिया, पूरी पूरी बार नहीं जा रहा, 8 चौक 32, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका जो शेषफल है वो तो बच जाएगा 2 और ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी पूरी पूरी बार। ठीक है, तो इसमें 4 का भाजकता का नियम आपको समझ में आ गया होगा, या आप लोग देख लेना। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या के जो अंतिम 2 अंक हैं अगर वो 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं अपने अगले नियम की। जो अगला नियम है अपना वो है 5 से भाजकता का नियम। कौन सा? 5 से भाजकता का नियम। बहुत इजी है दोस्तों ये तो। 5 से भाजकता का नियम क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित
होगी। क्या देखना है आपको? अगर आपको 5 से भाजकता का नियम देखना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि उस संख्या का जो इकाई का जो अंक है वो 0 या 5 हो, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे फटाफट से बताएं कि कौन कौन सी संख्या जो है 5 से विभाजित होगी और कौन सी 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? सबसे पहले लास्ट वाला अंक देखना है, 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब इतना भाग दे के देखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा इकाई का अंक देखना है 0 और 5। 0 आ रहा है हो जाएगी, 0 आ रहा है नहीं आ रहा 0 तो नहीं होगी। इसमें क्या है दोस्तों 3 आ रहा है तो ये भी नहीं होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं ये नियम भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यार बीच बीच में आपका प्यार देते रहिए क्योंकि आपके प्यार की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम भी कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे शुरुआत करते हैं 6 से भाजकता के नियम की। और 6 से जो भाजकता का नियम है, 6 से भाजकता का नियम क्या बोलता है? ये बोलता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूरी बार विभाजित होती हैं तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूरी बार विभाजित होती है तो वो जो पूरी संख्या है वो 6 से विभाजित हो जाएगी। अब अपन को ऐसी संख्या देखनी है कि 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं दोस्तों, मान लो ये संख्या है मेरे पास। ठीक है, मुझे 2 से भी देखना है और किससे देखना है? 3 से भी देखना है। अब 3 से भी देखना है, 2 से भी देखना है, तो पहली संख्या मैंने छोटी वाली दी है। अब बड़ी संख्या भी आ सकती है, कितनी भी संख्या आ सकती है। सबसे पहले मैं 3 का भाग दूंगा, 4 12 और 8 आ रहा है तो ये तो जाएगा नहीं। 2 का भाग जा रहा है इसमें, बट इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अब देख लो 6 दूनी 12, अब 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 12, 4 3 12, कितना हो गया 4 बच रहा है, तो 3 का भाग देंगे तो इसमें भी पूरी बार भाग नहीं जा रहा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है अपन को ऐसी संख्या लेनी है दोस्तों जो 2 का भाग भी जाए और 3 का भाग भी जाए। जैसे मान लो 24 है। ठीक है, अब 24 में देखो 3 का भाग दिया आपने 8, 24 में 2 का भाग दिया आपने, कितना आ गया 12। तो जो 24 है उसमें 6 का भाग भी चल जाएगा, 6 चौक 24। तो ऐसा नंबर आपको देखना है, पहले 2 का भाग देके देखना है, फिर 6 का भाग देखना है। अगर दोनों संख्याओं से भाग चल जाता है दोस्तों तो आपका वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। आशा करता हूं आपको ये रूल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम देखते हैं दोस्तों, क्या होता है 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम जो है अपना, ये 2 प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर लेना, और जो भी आपको सूटेबल हो उसी को आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके, ये इसका फर्स्ट रूल है, इसको देख लेना आप। ठीक है, तो गुणा करके जो शेष संख्या है, शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त शेषफल, जो शेषफल बचता है, प्राप्त शेषफल 7 से
विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, ये चीज जो है ये तो आपको नोट्स के लिए है, आपको तो केवल संख्याओं को समझना है कि कैसे होता है रूल, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ये तो लिखना नहीं होता, कंपटीशन एग्जाम में ये तो आपको नोट्स के हिसाब से है कि नोट्स अच्छे बन जाएंगे आपके, उस लिए है। यदि कोई संख्या है, अगर उसके जो यदि कोई संख्या है, ठीक है, अब ये दो संख्या है मेरे पास, पहला रूल दोनों बताऊंगा मैं, दूसरा बताऊंगा अभी। पहला रूल क्या है कि अंतिम अंक को 2 से गुणा करने पर, देखो ये 9 है, इसको 2 से गुणा कर दो साहब, कितना हो गया 18, 9 दूनी 18। अब शेष संख्या क्या बची मेरी 242, उसमें क्या करना है 18 को शेष संख्या में से घटाने पर, घटा दो शेष संख्या में से, एक इधर हासिल करें 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, 3, 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ कितना बच गया 2, 224 आ रहा है। अभी भी अगर आपको पता नहीं लग रहा, फिर अंतिम संख्या को क्या करना 2 से गुणा करना और शेष संख्या में से घटा देना। शेष संख्या कितनी 22, 22 में से किसको घटा दो, क्या 8 को घटा दो, ठीक है। तो कितना बच जाएगा दोस्तों आपका 14 बच जाएगा। अब 14 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, तो मेरी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ऐसे एक संख्या और देख लेते हैं, आप बहुत सारी संख्याएं देख लेना, और क्या करना है आपको लास्ट का जो अंक है उसका 2 से गुणा करना है और शेष जो संख्या बची है उसमें से माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। तो 28 बच गया। अब 28 बच गया तो आपको पता लग रहा है कि 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 चौक 28, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। तो आपको अगर इसका शेषफल भी निकालना है तो ऐसे ही करना है, लास्ट की जो संख्या है उसको डबल करके और माइनस करके और आप उसका रिमाइंडर निकाल सकते हो, शेषफल निकाल सकते हो। इसी का जो दूसरा रूल है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या है वो, इसके जैसा ये सेम, ठीक है दोस्तों। तो उसको भी आप देख लें कि क्या है। अगला नियम है जो आपका वो है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है दोस्तों, अंतिम अंक आ गया, वहां पर 2 से गुणा कर रहे थे और यहां पर किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करने पर शेष संख्या में, 5 से गुणा करने पर शेष संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या, जो पूरी संख्या है, संख्या 7 से, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। कैसे देखते हैं इसको। ये संख्या है मेरी कोई, ठीक है दोस्तों, ये संख्या है तो संख्या क्या बोलती है कि संख्या में क्या करना है, लास्ट की जो संख्या है उसको 5 से गुणा करना है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, आपके पास ऑप्शन है वो कर लेना आप, ठीक है। 5 से गुणा करना है, कितना हो गया 40, ठीक है। शेष संख्या कितनी बची 343, 40 को इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, वहां पर माइनस कर लेते, ठीक है। अब फिर अगर पता नहीं लग रहा तो फिर क्या करो 5 से गुणा कर दो, 15, 43 में 15 जोड़ दो। फिर पता नहीं लग रहा आपको तो क्या करो 5 से गुणा कर दो और शेष संख्या में जोड़ दो,
तो कितना हो गया 45। तो दोस्तों देखो ये जो संख्या है ये 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अपन इसको करके देख लेते हैं, पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं हो रही है। 7 से भाग दिया मैंने, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 7 पंजे 35, सॉरी कितना बच गया 4 43, 7 चंग 42, 1 बच गया 18। तो ये संख्या क्या हो रही है, पूरी पूरी बार विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगली संख्या की तरफ देखते हैं। इसको देखते हैं, इसको मैंने 5 से गुणा किया, कितना हो गया 5 3 15, शेष संख्या कितना बचा 34, जोड़ दो उसमें। 49 में क्या होता है 7 का भाग चल जाएगा, तो 7 7 तो 49 हो जाएगा। तो ये जो 49 है ये डिवाइड हो गया, तो ये संख्या भी किससे हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या डिवाइड नहीं होगी दोस्तों, और आपको इसका शेषफल निकालना है तो वैसे निकाल सकते हैं। इसको देख लेते हैं, किससे गुणा करना है अपन को, 5 से गुणा कर दे। तो 5 से गुणा किया 7 पंजे कितना हो गया 35, ये दोस्तों हो गया हमारा 35। ठीक है, फिर लास्ट वाले को क्या कर दें 5 से गुणा कर दें, 8 पंजे 40, तो 65 में प्लस कर दो 40, फिर पता नहीं लग रहा तो फिर 5 से गुणा करो 25, 34, तो 34 में तो भाग जाता ही नहीं है, तो ये संख्या भी क्या होगी 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वैसे भी करके देख लेते हैं। 7 7 और 56, ठीक है दोस्तों, 6 बच गया, 7 9 63, 7 एकम 7। तो दोस्तों इसमें कई मिस्टेक होगी दोस्तों, ये डिवाइड हो जाएगी। इसको एक बार बता देता हूं मैं। सबसे पहले 5 से गुणा किया, कितना हो गया 7 पंजे 35, ठीक है। तो 623 में क्या जोड़ना है अपन को 35 जोड़ना है, 8 5 658 हो गया। फिर क्या करना है 5 से गुणा करना है, कितना हो गया 40, 65 में क्या जोड़ेंगे 40, 5 6 4 10, 105 हो जाएगा। तो 7 का भाग चल जाएगा, 15 7 105, मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको ये नियम भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला जो नियम है अपना वो क्या है, 8 से भाजकता का नियम। आज सारी भाजकता की नियम पढ़ लेंगे और कभी जिंदगी में इनसे डरेंगे नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो 8 से भाजकता का नियम क्या है, 8 से भाजकता का नियम दोस्तों देखते हैं। 8 से भाजकता के नियम की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूरी पूरी बार भाज्य हो या विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसके अंदर क्या करना है, 2 के अंदर अपन लास्ट वाला अंक लेते थे, 4 के अंदर 2 अंक लेते थे, 8 के अंदर कितने लिए 3 लिए, 16 के अंदर कितने ले लेंगे 4 ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, आप इसको देख लेना। अब लास्ट के 3 अंक लेना है मुझे, और क्या होना चाहिए, वो लास्ट के 3 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए 8 से डिवाइड होने, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कुछ संख्याएं मैं ले रहा हूं, डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो डिवाइड हो जाएगी तो अपन बोल देंगे। तो ऐसे आप शेषफल प्रमेय निकाल सकते हो दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। ठीक है, इस संख्या में मैंने लास्ट के 3 अंक उठाए, भाग दिया किसका 8 का, 8 को 8 से गुणा, 8 से 8 में 8 का भाग दिया तो 8 8 64, बच गया 1, सॉरी 8 का भाग 8 में किया एक बार तो चल गया पूरी पूरी बार, तो क्या हो जाएगा ये जो पूरी संख्या है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं 608, 8 का भाग देंगे, 8 का बोटा बोलेंगे, 8 पंजी 40, 8 8 64 तो ज्यादा हो गया, 8 7 56, ठीक है, कितना बच गया 4, 8 6
48, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे इसको देख लेते हैं, 8 का 8 तियां 24, ठीक है दोस्तों, 2 बच गया, 8 तियां 24, तो पूरी पूरी बार चल गया ना, तो इसका शेषफल तो 0 बचेगा और ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों लाइक और शेयर में कंजूसी मत करिए, लाइक और शेयर ठोकिए, ठीक है, बस यही आपका प्यार है, वो जताते रहिए बार बार। आप इसको देख लेते हैं, 345, 8 चौक 32, बच गया 15, 8 दूनी 16, तो ये पूरी पूरी बार विभाजित नहीं हो रही थी, संख्या भी विभाजित नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये नियम भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या है अपना, अगला नियम है 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम क्या बोलता है भाई, 9 से भाजकता का नियम वो देख लेते हैं। 9 से भाजकता का जो नियम है वो देख लेते हैं दोस्तों। 9 से भाजकता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर 9 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, जो 3 था उसका भी ऐसा ही था, संख्याओं के जो अंक थे उनका योग करना था और योग करने के बाद में अपन को पता करना था कि अगर योग उनसे भाग हो जाएगा तो 3 से हो जाती थी, ऐसे ही 9 का है। ठीक है, 2 वाला 4 वाला और 8 वाला और 16 वाला भी ऐसा ही है। ठीक है, ये 16 वाला जो 2 वाला था उसका जस्ट 2 अंक उसमें आ रहे थे, फिर 3 अंक आ रहे थे, अब 4 आ जाएंगे। तो 3 में क्या था, अंकों का योग, इसमें भी क्या है, अंकों का योग। और अगर वो विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं अपन कोई संख्या और पता करते हैं कि क्या ये 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कुछ संख्या इसमें से, बाकी आप कर लेना थोड़ी बहुत, मैं बता देता हूं आपको। इन दोनों को क्या करना है, अंकों का योग। तो 3 + 6 + 0 + 3 + 6, 6 और 3 9, 0, 6 और 3 9, 9 9 कितना हो गया, 18। अब 18 में भाग देंगे 9 का, चल जाता है आसानी से, 2 दूनी 18। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ऐसे इसको करके देखना, ऐसे इसको करके देखना, ऐसे इसको करके देखना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 9 का जो रूल है वो भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और अब बढ़ते हैं अपने 10 से भाजकता की नियम की तरफ। 10 से भाजकता की नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 का जो नियम है वो क्या बोलता है, 10 से भाजकता का नियम ये है दोस्तों। 10 से भाजकता का नियम क्या है, बहुत सिंपल है। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या है दोस्तों, उसका अंतिम अंक या आप इकाई का अंक बोल सकते हो, अगर वो 0 है तो वो जो संख्या है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 देखना है केवल। अगर 0 है तो विभाजित होगी, नहीं है तो नहीं होगी। बता देता हूं मैं कैसे। इसमें 0 आ रहा है तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। चाहो तो आप इसको भाग देके देख लेना। ठीक है दोस्तों, ये संख्या हो जाएगी, इसमें 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, और ये संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। आगे का जो अपना भाजकता का नियम है दोस्तों वो है 11 का। और ये
बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम करता है, बहुत सारों को समझ में भी आ जाता है, बहुत सारों को नहीं भी आता है। तो आज इसको ढंग से समझ लेना ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं करे। क्या करना है इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग करने पर 0 या 11 के गुणज आते हैं तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। कैसे दोस्तों, कोई भी संख्या है, विषम गुणजों का उसका योग करना है और सम स्थानों का योग करना है, और फिर अपन को देखना है कि वो संख्या अगर 0 आ जाए करने के बाद में योग करके और माइनस करना है। तो अभी क्वेश्चन को देखना आप, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन लिए मैंने, दो देखते हैं इनको। क्या करना है, विषम अंकों का योग करना है, विषम स्थानों का योग करना है। यहां से 3 लूंगा मैं, पीछे से यहां से कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब माइनस करना है, यहां से 3 है और यहां से कितना है, 1 है। 3 और 3 कितना हो गया, 6 माइनस 4, तो कितना बच गया, 2। क्या 0 आया क्या, नहीं ना। क्या 11 के जो पहाड़े में आता है वो आया क्या, नहीं ना। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। इसको देखेंगे तो ये ले लिया मैंने अंक 1, तो 1 अंक आ जाएगा। फिर माइनस करना है, और माइनस करने के बाद में फिर क्या करना है दोस्तों, अगली वाली संख्या लिखनी है। अगली 2 है, तो 2 माइनस 2, क्या 0 आ गया क्या, हाँ। अगर 0 आ गया आपका तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरी संख्या है ये 11 से विभाजित हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और आगे की तरफ भी अपन देख लेते हैं। एक और संख्या ले लेता हूं मैं, ये संख्या है, और भी बड़ी संख्या लेके देख लेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो रूल है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो रूल है इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको, विषम स्थानों को करना है। तो 4 लिया आपने, फिर यहां से 4 लिया, 8 हो गया। अब आगे बच नहीं रहा। ठीक है, यहां से बच रहा है आपका कितना, सॉरी 1 लेना, यहां से 6 आ गया, और फिर यहां से 1 आ गया। अब क्या बचा आपका, माइनस 4 और 4। देखो दोस्तों, 6 और 1 7, 1 8, 4 और 4 8, कितना हो गया, 0। तो 0 या तो 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में जो आ जाए तो क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से हो जाएगी। अब इसको करके देख लेते हैं एक बार। 11 कम 11, 3 बज गए 36, 11 3 33, 3 बज गए 33, 11 कम 11। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको ये जो 11 की जो भाजकता का नियम है वो भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे की भाजकता के नियम की तरफ। आज दोस्तों ये भाजकता को खत्म करके ही रखे हैं। जो जो एग्जाम में पूछते हैं भाजकता के नियम, उसको अपन यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं तो आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्लास है, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, जिनके पास ज्यादा ज्ञान है, वो तो लोग क्या करेंगे, वो बेसिक नहीं पढ़ सकते, वो तो आगे देख सकते हैं। और जो पढ़ने के इच्छुक हैं वो लोग जरूर देखें, क्योंकि नहीं पढ़ने वालों को तो कहीं कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आगे की तरफ, चलते हैं। 12 से भाजकता का नियम, यदि कोई संख्या 4 व 3 से पूरी बार विभाजित हो तो वह संख्या 12 से भी विभाजित
होगी। दोस्तों जैसे आपने देखा था कि जो 6 का जो भाजकता का नियम था उसमें क्या था कि यदि कोई संख्या 3 और 2 से विभाजित थी तो वो 6 से भी थी। यहाँ भी तो वही चीज है, किससे? 4 और 3 से, क्योंकि इसके क्या कर दिए उसने, गुणनखंड कर दिए। तो ऐसी संख्या देखनी है अपन को जो 4 और 3 से विभाजित हो तो वो 12 से भी विभाजित होती है क्या? मैं बिल्कुल छोटी संख्या ले रहा हूं दोस्तों। अब इनमें से आपको बताना है, वहां पे तो एग्जाम में तो बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएगी और बड़ी बड़ी संख्या आपको देख के घबराना नहीं है। आपको देखना है 4 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगी? पूरी पूरी बार किससे हो जाएगी? 12 से हो जाएगी। 4 का भाग दे 16 चौक 64, 3 का भाग दे 3 एकम 3, इन दो नीचे। अब यहाँ कितना आ रहा है? 4। 4 में 3 का भाग देते नहीं जाता ना, तो फिर ये संख्या क्या होगी? 12 से डिवाइड नहीं होगी, नहीं होगी दोस्तों। इसको देख लेते हैं। 3 का भाग दिया, 4 3 12, 8 में 3 का भाग जाता ही नहीं, तो ये भी नहीं होगी। अब आपको 4 से करने की जरूरत नहीं है, एक संख्या से करके देख लो, पहले 3 से कर लो। अब देखो इसको करते हैं 3 से, अगर 3 से करने के बाद में ये संख्या डिवाइड होगी तो अपन किससे करेंगे? 4 से करेंगे। मैंने 3 का भाग दिया दोस्तों, 4 3 12, 2 बज गया 24, 8 3 24, तो 3 से तो होगी, 4 से भी करते हैं दोस्तों। इसको 4 से भी करते हैं, 4 3 12, 2 24, 6 24। दोस्तों 4 से भी होगी, 3 से भी होगी, तो ये संख्या 12 से भी हो जाएगी। करके देख लेते हैं 12 से भी। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, ठीक है। तो ये जो संख्या है किससे डिवाइड होगी? 12 से, सॉरी 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो ये संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और संख्या लेके देख लेता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले किससे डिवाइड करना है आपको? 3 से करना है। 3 से किया, 5 3 15, 2 22, 7 3 21, 1 18, तो 6 3 18, ठीक है। 3 से तो होगी साहब। अब करते हैं अपन 4 से, क्योंकि 3 और 4 से देखनी है आपको, तो फिर डायरेक्ट किससे कर दोगे आप? 12 से कर लोगे। वैसे 12 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 11 का आपको ध्यान रखना है। 4 से करनी, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो ये 12 से भी विभाजित हो जाएगी। अब ये संख्याएं आपको घर पे कॉपी में करनी है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या ये 12 से डिवाइड होगी क्या, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आता है, आपको डिवाइड करके देखनी है। और दोस्तों इसका जो टेस्ट है, इस क्लास का जो टेस्ट है वो आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे जो क्लास है उसका टेस्ट मैं आपको डाल दूंगा और फिर आंसर भी डाल दूंगा अगली क्लास में। ये कौन कौन बच्चे जो हैं सीरियस हैं और अच्छी तरह से क्लास का आनंद ले रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीखेगा वही जो बच्चा कोशिश करेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। तो चलते हैं अपन आगे की तरफ। आगे का जो भाजकता का नियम है दोस्तों वो क्या है? 12 का कर लिया था अपन ने, तो अब आएगा दोस्तों 13 से भाजकता का नियम। 13 से जो भाजकता का नियम है उसको देखते हैं। 13 से भाजकता का नियम क्या बोलता है अपना? 13 से जो भाजकता का नियम है वो कोई भी संख्या 13 से विभाजित होगी। इसको ध्यान रख लेना दोस्तों, जब संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 13 से विभाजित होती हैं। पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 से, पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 से विभाजित हो जाएगी। आपको इसकी तरफ नहीं जाना है, आपको तो बस क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चंस को देखने के बाद में ही आपको पता करना है कि क्या होगा, कि वो संख्या पूरी पूरी बार विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे
सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, ये क्या है कि 13 से विभाजित होने के लिए अंतिम जो अंक है उसको 4 से गुणा करते हैं और शेष बची संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो शेष बची संख्या में जोड़ेंगे दोस्तों, तो अंतिम अंक है मेरा 4, 4 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 16। 4 से गुणा करने के बाद में क्या करना है, उसको शेष बची संख्या में जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, 10 कितना हो गया 16, 26 हो गया दोस्तों। और 26 क्या है, 13 का पाठे में आता ना 13 दूनी 26, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या और लिखते हैं दोस्तों, लास्ट वाली संख्या को किससे गुणा करना है, 4 से। 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 9 चौक 36, शेष बची संख्या ये, इसमें क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। 13 के पाड़े में 13 चौक 52, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है कि क्या ये जो संख्या है ये 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, सभी को सोल्व करना है और ये बताना है कि ये 13 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, बस यही रूल फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, रूल क्या है, लास्ट की संख्या को 4 से गुणा कर लो और जो शेष बची संख्या है उसमें जोड़ दो। अगर वो संख्या 13 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। आगे चलते हैं, 14 से भाजकता का नियम। दोस्तों आशा करता हूँ ये नियम भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आ गया होगा। तो देखो दोस्तों, यार जो लाइव देख रहे हैं वो बच्चे और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, अपना ही फायदा ना समझे दूसरों का भी समझे, ताकि जो उनको प्रॉब्लम है उनकी भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो 14 से भाजकता का नियम, यदि कोई संख्या 7 व 2 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या 14 से विभाजित होगी। आपको देखना है 2 से और 7 से। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि यदि कोई संख्या 7 और 2 से दोनों अलग अलग विभाजित होती हैं तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहले 2 से करूं मैं, 4 आ रहा है तो 2 से तो होगी। अब 7 से करना है तो 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 नाम 3 7 1 7 2 14, तो 2 से भी हो रही है 7 से भी हो रही है, तो पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो आपने लिया ये नंबर, सबसे पहले किससे करना है, 7 से कर लेते हैं। चलो 7 दूनी 14, 5 बज के 7 और 56, ये भी होगी। 2 से 6 आ रहा है तो 2 से भी होगी, तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 14 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको ज्यादा पूछते नहीं, फिर भी मैं कंटिन्यू मैं सोच रहा हूँ कि आपको कोई भाजकता का जो नियम है वो बचे नहीं, कंप्लीट हो जाए। अब चलते हैं अपन 14 के बाद में 15 को नहीं करेंगे और अपन करेंगे, क्योंकि 15 का तो 5 और 3 के हिसाब से हो जाएगा। 17 से भाजकता का जो नियम है उसको कर लेते हैं दोस्तों। किसको कर लेते हैं, 17 से भाजकता का जो नियम है, कोई भी संख्या 17 से कब भाज्य होगी, तब संख्या का जो अंतिम अंक है उसको क्या करना है, कोई भी संख्या 17 से तभी विभाजित होगी तब संख्या के अंतिम अंक को 12 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाजित होती हैं तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी। क्या करना है दोस्तों,
आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कि जो संख्या है उसका अंतिम अंक उसको किससे गुणा करना है, 12 से, और शेष संख्या में जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो 12 से गुणा किया, 12 नाम का 108, शेष संख्या कितनी है 28, तो बची संख्या को क्या करना है, अब देखो 17 नाम का होता है ये 136, तो अगर आप इसके टेबल में आता है ये, अगर आपको टेबल पता है तो फटाफट से बता दोगे, नहीं तो फिर क्या करोगे, प्लस करना उसको लास्ट में, फिर मल्टीप्लाई करना 12 से, 5 72 और 13 में जोड़ देना। अब ये जो टेबल है ये आप सिंपल से बोल सकते हो, अगर देखो पार्टा तो बोलना ही पड़ेगा 17 का, 17 पंजे 65, क्योंकि इससे छोटा करेंगे फिर और फिर 17 आ जाएगा, और तो क्या होगा, 17 पंजे 65 हो गया, तो ये संख्या जो क्या हो जाएगी 17 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ऐसे में एक संख्या और ले लेता हूं, क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को किससे गुणा करना है, 12 से, 5 72 और शेष बची संख्या में जोड़ना है। ठीक है, साथ फिर जो क्या करना है आपको, फिर अगर आपको पता नहीं लग रहा तो फिर गुणा कर लेना है उसको और शेष बची संख्या में जोड़ देना है, 52 84। ठीक है, तो 103 में अगर आप 17 का भाग दोगे तो आराम से चल जाएगा, 17 एकम 17, फिर बच गया 17 एकम 17। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो संख्या है किससे डिवाइड हो जाएगी, ये 17 से डिवाइड हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों 17 का जो भाजकता का नियम है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ नियम और बचे दोस्तों बस, और आप लाइक और शेयर करते रहिएगा जिससे कि क्लास अच्छी रहे और अच्छी चलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन अगला अपना नियम जो है 17 के बाद में 19 से भाजकता का नियम। 19 से कब होगा, तब यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा, जैसे 7 वाला बताया था ना मैंने, 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ दिया जाता है, शेष संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो शेष संख्या 19 से विभाजित होती है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, संख्या का अंतिम अंक बोलो, आप इकाई अंक बोलो, उसको क्या करना है, 2 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ना है, तो पूरी जो संख्या है वो आपकी 19 से डिवाइड हो जाएगी। देखो एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, एक संख्या है आपकी 130 321। ठीक है, क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, शेष संख्या में जोड़ दो, तो 36 में 2 जोड़ा तो 38, और अगर आपको 19 का पहाड़ा पता है तो 19 एकम 19, 19 दुआ 38, तो ये पूरी संख्या 19 से डिवाइड हो जाएगी। नहीं पता है तो फिर क्या करना, 2 से गुणा करना 16 और शेष संख्या में जोड़ जोड़ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 आ जाएगा। 19 तो 19 से डिवाइड हो जाता है एक बार। ऐसे ये है, कितनी भी बड़ी आ जाएगी आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है और दोस्तों जोड़ना है शेष बची संख्या में। 9 दूनी 18, शेष बची संख्या कितनी है मेरी, ये है, इसमें 18 जोड़ोगे आप 13 10 700 दिन, फिर पता नहीं लग रहा, फिर 2 से गुणा करना 6, 70 में 6 जोड़ दोगे 76, वैसे 19 चौक 76, फिर भी पता नहीं लग रहा तो फिर 2 से गुणा करके 12 और ऊपर कितना है 7 प्लस करोगे तो 19, फिर कितना आ जाएगा, 19 को 19 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको करके देख लेना, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है। कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना। कल मैं उन बच्चों को
देखूंगा कि कौन सीरियस कर रहा है और कोशिश करूंगा उसकी कमेंट को भी देखने की, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। कुछ और रूल बचे हैं, 1-2 और बचे हैं बस, ज़्यादा नहीं है। तो एक है अब आपका 23 से भाजकता का नियम। 23 से भाजकता का नियम आ जाता है दोस्तों, 23 से भाजकता का नियम। 23 से भाजकता का नियम क्या है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें जो है मैं बता रहा हूं आपको, 7 से गुणा करना है अंतिम संख्या को, और शेष संख्या में जोड़ना है। थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूं, 7 से गुणा करके क्या करना है दोस्तों, शेष संख्या में जोड़ना है। अगर शेष संख्या में जोड़ने के बाद में 23 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 23 से विभाजित हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे मान लो ये है, 7 से गुणा करना है इसको और शेष संख्या में जोड़ना है, तो 4 में 42 जोड़ेंगे, कितना हो गया 46। तो 46 क्या हो जाएगा दोस्तों, 23, 23 एकम 23, 23 2 46। तो ये पूरी जो संख्या है वो हो जाएगी 23 से। छोटी सी संख्या ली थी मैंने, वापस 46 आ गया ना, तो आपको पता नहीं लगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये लिया, किससे गुणा करना है, 7 से। अभी बड़ी संख्या भी लेके देख लेंगे। और 6 को प्लस किया, सॉरी 6 बच रहा है, तो 63 तो वैसे आ गया, तो वापस क्या आ गया, वही आ गया ना। तो अब ये तो बिल्कुल छोटी सी, पता लग रहा है कि क्या होता है, 23 दिया कितना होता है, 69 होता है, 69 होता है। ठीक है, अब मैं बड़ी संख्या लेकर देख रहा हूं, तो आपको पता लग रहा है क्या कि क्या ये 23 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलो इनमें से एक को बता देता हूं आपको। 23 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाली संख्या को गुणा क्या 7। थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है आपको, बट फिर भी आप आसानी से डिवाइड करके देख लेते हो, क्योंकि गुणा कर करके उसमें जोड़ना है अपन को। ठीक है, 7 एकम 7, बची संख्या कितनी, ये वाली, इसमें जोड़ दो इसको 7 को, 14 10 4 3, फिर 7 से गुणा करो, 7 चौक 28, कितना हो गया 340 में फिर 28 को जोड़ो, 8 6 368। फिर आपको पता नहीं लग रहा तो 7 से गुणा करो, तो 8 7 तो 56, तो 36 में 56 को जोड़ दो, 12 के 2, फिर क्या करो 7 से गुणा कर दो, तो 7 7 दूनी 14 और 6 20। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि ये जो संख्या है वो डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं दूसरी को, दूसरी संख्या को देखते हैं। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है अपनी 7 से गुणा किया, 7 7 49, शेष बची संख्या में जोड़ते हैं 15। ठीक है, फिर 7 से गुणा किया, शेष बची संख्या कितनी 126, 7 5 35, 11 6, फिर 7 से गुणा किया तो 16 और 7 कितना हो गया 23। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 23 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों एक लास्ट रूल बचा है बस एक, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एक रूल है अपना छोटा सा, 2 मिनट का रूल बचा है बस। क्या है, 29 से भाजकता का रूल है। और 29 से भाजकता का जो रूल है ये भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, तो इसको देख लेते हैं। 29 से भाजकता का जो रूल है वो क्या है, कोई भी संख्या 29 से तब विभाजित होगी, कोई भी संख्या 29 से तब विभाजित होगी उसके अंतिम अंक को 3 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ा जाए। और जो संख्या है वो किससे डिवाइड हो जाए, 29 से डिवाइड हो जाए। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 29 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लो दोस्तों, जैसे अपना संख्या है 24 795, ठीक है। क्या करना है, 3 से गुणा करना है और शेष संख्या में जोड़ना है। 3 से गुणा किया, आपको कितना हो गया 15, शेष संख्या में जोड़ो,
9 और 5 14, 9 4 2। फिर अभी पता नहीं लगा तो करते जाओ आप, छोटा हो जाएगा ये। 3 से गुणा किया 12, तो 249 में कितना जोड़ना है 12। फिर भी पता नहीं लग रहा, 3 से गुणा करो, कितना हो गया 26, 3 एकम 3, 29। तो 29 में 29 का भाग देंगे तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 29 से विभाजित हो जाएगी। अब कुछ संख्याएं जो आपको देखनी है और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना है कि क्या ये इससे विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये भाजकता के जो नियम है जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम सब मैंने आज कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। और आपसे मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है दोस्तों तो आपका प्यार दिखा दीजिए। आप कमेंट और लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, ताकि मैं ये कदम जो बढ़ा रहा हूँ आगे और इसको सफल बना पाऊँ। कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लास का टाइमिंग जो आपका अभी फिलहाल है वो 8 बजे का रहेगा। डेली 8 बजे आप आ जाइए, अपने भाई बहनों को सबको बोल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आपको इतना प्यार देने के लिए। बाय बाय।